तो मैं हूं अबू सुफियान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एएस ऑटो। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ जानेंगे कि बाइक की इंजन से अगर कोई भी साउंड हो तो किस तरीके से हमें पहचानना है। पिस्टन की साउंड, टैपिक की साउंड, टाइमिंग चैन की साउंड, ये सारा चीज़ों की यानी कि साउंड हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी कि किस तरीके से इंजन की साउंड है और आप अच्छी तरीके से गौर करके देखें और सुने ताकि हमें ऊपर से पता लगे क्या क्या इसमें पार्ट्स तो जब भी हम यानी कि बाइक बढ़ाते आगे या यानी कि स्पीड में अगर चलते हैं 40-30 के स्पीड में, तो क्या होता है कि नहीं हुहाहट जैसा आवाज़ ज़्यादा करता है। और इसी के साथ साथ जो इंजन की साउंड गाइस असल में जो हम मक्खन मलाई साउंड चाहते हैं वो नहीं होता है। तो यहाँ पे एक तो हुहाहट की आवाज़ है और दूसरा क्या है, झरझर झरझर जैसा आवाज़ कर रहा है। और जब हम आरपीएम स्लो करते हैं तो इंजन से यानी किट 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 जैसा आवाज़ आता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको और आप अच्छी तरीके से गौर करके यानी कि सुने कि इंजन की साउंड किस तरीके से है। तभी हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर से यानी कि पता कर सकते हैं कि इंजन के अंदर कौन कौन सी पार्ट्स डलेगी और हमें कितना खर्च आएगा। ये चीज़ हम कस्टमर को बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं, समझा सकते हैं और इसके ज़रिए से हमारी भी टैलेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। कितना मैकेनिक हमने ये चीज़ देखा है कि वो यानी कि पूरा फुल इंजन खोल देते हैं और खोलने के बाद फिर वो बताते हैं कि इसमें ये पार्ट डलेगी, पर वो कौन करता है जिसे उतना नॉलेज नहीं होता है वो इस तरीके से करता है। और जो अच्छा मैकेनिक है, जो अच्छी तरीके से काम करते हैं, जो पुराना मैकेनिक है, उसे इनके पता होता है, वो आवाज़ ही साउंड सुन के और बाइक चला के वो पकड़ लेते हैं फाइनली इसके अंदर रीज़न है क्या। तो यहाँ पे मैं एक बार और आपको दिखाता हूँ। तो जब भी हम बाइक को आगे बढ़ाते हैं उस समय यानी कि कड़कड़ कड़कड़ जैसा आवाज़ बहुत ही ज़्यादा आने लगता है और बाइक चलाने में हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। देखिए जैसे हम स्पीड करते हैं इंजन के आप साउंड सुनना, देखा आपने किस तरीके से यानी कि किट 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 जैसा और झरझर जैसा आवाज़ आने लगता है। और एक तो ये चीज़ हो रहा है ज़्यादा कि यानी कि सोलो में जब भी हम बाइक जब भी हम बढ़ाते हैं तो उस समय यानी कि हूँ आवाज़ आता है। चलिए फाइनली इसे हम लगाते हैं डबल स्टैंड और आपको दिखाते हैं कि इसके इंजन में क्या क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से इसकी काम होगा। यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। जब भी हम बाइक को यानी कि आगे बढ़ाते हैं उस समय ऐसा यानी कि आवाज़ करता है, इस तरीके से हमें लगता है कि यानी कि बच्चा कोई रो रहा है, रोने की जैसे बच्चे को रोने की जैसे आवाज़ आता है। और भी इंजन से यानी कि पिस्टन की साउंड है, टाइमिंग चैन की साउंड है, टैपिट की साउंड है और इसी के साथ साथ जो स्मोक है, सफ़ेद धुआं की प्रॉब्लम है। तो फाइनली इसके लिए हमें क्या क्या काम करना होगा और किस तरीके से करना होगा, तो ये सारी चीज़ जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके आगे वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पे देखिए आप कितनी ज़्यादा वाइट स्मोक कर रही है बाइक, बहुत ही ज़्यादा स्मोक है। फाइनली इसकी हम इंजन को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज़ दिखाएंगे हम क्या क्या पार्ट्स है इसकी चेंज करेंगे। आप यानी कि बाइक चला के ट्राई लेके बिल्कुल आराम से चेक कर सकते हैं इसकी इंजन में क्या क्या डलेगी। तो आपने देखा एक तो किटकिटाहट की आवाज़ है यानी कि सोलो करने के बाद, फिर स्पीड भी करते हैं झरझर झरझर आवाज़, कट 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 आवाज़ और प्लस में हुहाहट की आवाज़। तो फाइनली इसमें बहुत सारा काम होगा जो कि हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। फाइनली आपने देखा इंजन से यानी कि किस तरीके से आवाज़ आ रहा था। तो कभी भी हमारी इंजन अगर इस तरीके से आवाज़ करती है या कस्टमर भाई हमारे पास आते हैं बोलते हैं कि इस तरीके से साउंड से हम परेशान हैं, पिकअप से परेशान हैं और प्लस में वाइट स्मोक से परेशान है। तो वाइट स्मोक कितना ज़्यादा दे रहा है। वाइट स्मोक जब भी हमारी बाइक देती है तो उसमें दो चांस होता है ज़्यादा हमें धोखा देने की, प्रॉब्लम करने की। एक तो स्पार्क प्लग शॉर्ट करता है। स्पार्क प्लग क्यों शॉर्ट करता है? क्योंकि जब इंजन से ओवर इंजन ऑयल जब बाहर आता है वो प्लग के ऊपर यानी कि कार्बन बैठने लगता है। ये स्पार्क प्लग है और यहाँ पे क्या होता है, इसमें ये जगह जो होता है यहाँ पे हमारा स्पार्क होता है और यहाँ पे स्पार्क क्या यानी कि करंट होता है, यहाँ करंट आता है जिसके ज़रिए से हमारी बाइक में ब्लास्ट होता है और स्टार्ट होता है। तो वो इंजन ऑयल हमारा यहाँ इस जगह पे आता है और यहाँ पे यानी कि जब वो इंजन ऑयल भर जाते हैं इसके अंदर कार्बन बहुत ही ज़्यादा बैठने लगता है। कच्चा धुआं जो जलता है हमारा ओवर इंजन ऑयल आने के कारण से, कच्चा धुआं जो जलता है हमारा, कच्चा धुआं जो बाहर फेंकता है
उसके ज़रिए से ये प्लग क्या होता है यानी कि शॉर्ट करता है। शॉर्ट अगर कर जाता है तो कहीं भी हम रात हो या दिन हो, अगर शॉर्ट कभी भी कर जाता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है। एक तो ये प्रॉब्लम होता है वाइट स्मोक से, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इंजन ऑयल। यानी कि इंजन ऑयल अगर हम 1 लीटर डलवाते हैं इंजन के अंदर, तो वो हम अगर 2000-3000 चलाते हैं तो तकरीबन आप मान के चलिए कि 500-800 किलोमीटर तक में आपकी इंजन ऑयल पूरा, यानी कि इंजन की लेवल यानी कि इंजन ऑयल पूरा सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है, उड़ जाता है। इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे देखें, अगर इंजन ऑयल सूख जाता है इंजन का, तो फिर क्या होता है कि यानी कि हमारी बाइक का जो साउंड है, जो क्रैंक है और भी जो पार्ट्स है, वो पार्ट्स यानी कि घिसने लगता है, और घिसने के ज़रिए से हमारी इंजन यानी कि साउंड बिल्कुल बकवास हो जाता है। और इसी तरीके से अगर हम जल्दी इंजन का काम नहीं कराते हैं तो फिर आगे चल के हमें पूरा फुल इंजन का काम कराना होता है और भी बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। इस तरीके से होता है दोस्तों। तो जब भी हमारी बाइक स्मोक करती है तो आपको ये चाहिए कि हमें जल्दी से जल्दी स्मोक को रोकना है और हमारी बाइक की अच्छी आवाज़ वगैरह सभी चीज़ करना है। अब इंजन के अंदर हमने क्या देखा कि जब हम बाइक को आगे बढ़ाते हैं, एक तो हूँ आवाज़ है, इससे हमें साफ़ ये पता चलता है कि हमारी जो जीपीडी पेनियन है उस पेनियन को चेंज करना होगा। और दूसरा नंबर क्या है कि हमें क्लच हाउसिंग को देखना पड़ेगा। क्लच हाउसिंग के अंदर जो रबड़ लगा हुआ होता है उस रबड़ को हमें चेंज करना होगा, यानी कि अगर हाउसिंग के अंदर प्ले होगा तब। और तीसरा, पिकअप जो प्रॉब्लम था उसके लिए हम क्लच प्लेट को चेंज करें, अगर सेंटर हब ख़राब है तो उसे भी हमें चेंज करना होगा। और चौथा क्या है कि इंजन साउंड से रिलेटेड जो झरझर की आवाज़ आ रही थी उसके लिए हमें टाइमिंग चेन यानी कि फाइनली चेंज करना होगा। और अगर गाइड ख़राब है, टेंशनर ख़राब है तो उसे भी चेंज करना होगा। ये चौथा हो गया। और पाँचवा क्या है, हमें ये चीज़ देखना होता है कि जो पिस्टन है हमारा, जो जब हम बाइक यानी कि सोलो करते थे किट 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 जैसा आवाज़ आने लगता था, और स्पीड में भी एक किटकिटाहट आवाज़ था, तो वो जो आवाज़ थी वो यानी कि टाइमिंग चेन की स्पीड में। और सोलो में क्या होता है, जब आवाज़ किट 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 करने लगता है कटकटाहट जैसा, तो वो हमारा पिस्टन का आवाज़ है। तो वाइट स्मोक अगर कर रही है हमारी बाइक तो उसमें पिस्टन घिसने का ज़्यादा चांस होता है, और पिस्टन घिसने के कारण से इस तरीके से ज़्यादा यानी कि हमारी बाइक की जो पिस्टन है वो आवाज़ करने लगता है और बाइक बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट करने लगती है, उस तरीके से स्पीड नहीं चलती है, ऐसे यानी कि प्रॉब्लम होता है। तो फाइनली दोस्तों, इस तरीके से अगर कभी भी होंडा शाइन बाइक हो और भी कोई बाइक हो तो उसमें हमें क्या काम करना है, आपको क्लच साइड से जीपीटी पेनियन को भी चेक करना है, प्लस में हाउसिंग का काम कराना है, क्लच प्लेट का काम कराना है, सेंटर हब हो गया, फिर लेफ़्ट साइड से आपको टाइमिंग चेन देखना है, कैम रोकर, टाइमिंग चेन की गाइड और टेंशनर हो गया। ये सारा चीज़ आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारी इंजन क्या होता है, ज़्यादा उसकी कास्टिंग होता है, ज़्यादा यानी कि एज होता है और ज़्यादा दिन तक हम चला सकते हैं। और होंडा शाइन बाइक की जो आवाज़ है बिल्कुल मस्त आती है। अगर आपकी बाइक इस तरीके से साउंड है तो आप इतना काम कराएं, आपकी बाइक की जो साउंड है बिल्कुल मस्त आएगी। कभी भी आप करा के देखें। और इसमें एक चीज़ ये देखें आप, हमने इसे तकरीबन इस बाइक के अंदर यानी कि मेरे ख्याल से 5000 इस तरीके से 4000 5000 इस तरीके से यानी कि खर्च होगा मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे देखें 5000 6000 भी हो सकता है दोस्तों, ये नहीं कि हम 5000 में ही बना दे या 2000 में ही बना दे। यहाँ पे हमने इतना पार्ट्स ख़राब है और इतना पार्ट्स को हम चेंज करने वाले हैं। अब फाइनली कितना मैकेनिक हमने ये चीज़ देखा है, इस तरीके से साउंड होता है और वो यानी कि 2000-2500 में या 3000 में इंजन को बना देते हैं। तो फाइनली अगर 2000-2500 में अगर वो काम करते हैं तो वो अपना पॉकेट से यानी कि पैसा तो लगाएगा नहीं, जो भी है उसी में वो करेगा। पर वो क्या करेगा, पूरा पार्ट्स चेंज नहीं करता है वो, यानी कि सिर्फ पिस्टन को चेंज करेगा, हेड का काम करेगा, फल वगैरह, और यानी कि टाइमिंग चेन ये सब कुछ नहीं करेगा, सिर्फ पैकिंग वगैरह डाल के मोबिल वोबिल डाल के फिर वो कंप्लीट कर देते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि हमारा इंजन यानी कि फिर भी वाइब्रेट करता है, साउंड सही नहीं होता है, इस तरीके से प्रॉब्लम होता है, तो हमें मज़ा ही नहीं आता है। तो जब भी आप काम कराएं बिल्कुल चीप एंड बेस्ट काम कराएं कि आप काम कराएं अपने बाइक के अंदर। जो जो प्रॉब्लम है इंजन के अंदर वो सारा प्रॉब्लम को आपको दूर कराना है, तभी आपकी इंजन की जो लाइफ है वो ज़्यादा होता है। बस हमारा जानकारी देने का यही मकसद था। कितना भाई ये भी करते हैं कि हमारे इंजन की 5 पार्ट्स डलेगी और वो 2 ही पार्ट्स मैन पार्ट्स यानी कि पिस्टन फल का काम करके बस इंजन का काम कर देते हैं और फिर कस्टमर भाई बाद में परेशान होते हैं। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। जब भी हमें इंजन की काम कराना है बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल साफ़ सुथरा। हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था। और आगे अगर हम देखते हैं कस्टमर भाई अगर कहते हैं कि हमारे इंजन का काम अभी करना है तो अभी हम अगले दिन ज़रूर हम इसका वीडियो लाएंगे और आपको दिखाएंगे हमने क्या क्या पार्ट्स को चेंज किया और इंजन की साउंड किस तरीके से आती है।
तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे और कमेंट बॉक्स में एक अच्छी सी बात ज़रूर लिखें कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए गाइस, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।